इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अक्टूबर का जो महीना है इसमें हमें खबरदार रहने की जरूरत है। इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। अब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब और बिखर चुकी है। ये पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक ऐसा मसला है जो दहाइयों से हल ही नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करता है। अफगान तालिबान की पीठ पर भारत को देख रहे हैं कि उनकी प्रॉक्सी बन चुके हैं। क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है। वाकई अब अफगान तालिबान जो हैं वो एक तरह से इंडिया की प्रॉक्सी बन चुके हैं। अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। तो आप मेहरबानी करके हमारी इमदाद करें, मदद करें, हमारी उनसे बातचीत करवाएं और आप हमारे साथ खड़े हो। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है। सारा कुछ है भाई। क्या मसला है भारत को? क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति जंपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत ने तालिबान को खुलकर सपोर्ट किया है, जिसे देख भिखारी पाकिस्तान का दर्द छलका है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो ये अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजाने वाला है। एक ओर भारत तो दूसरी ओर तालिबान, दोनों से ही पाकिस्तानी आर्मी बुरी तरह पिट रही है। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय का अफगानिस्तान को फुल सपोर्ट और पाकिस्तान को आतंकी देश बताने पर पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है। हम समझ रहे थे वो तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, ये क्या, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे? व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी, तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहां पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर। हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, उस वक्त क्रेडिट ले रहे थे इमरान खान और सब लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज हमीद साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था। इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे। पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल हैं, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं वो यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ, जिसपे वो कह रहे हैं तालिबान को लेकर, तालिबान को उन्होंने कहा है, तालिबान की गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। नहीं, इंडिया तो नहीं कहता उनको टेररिस्ट। नहीं, इंडिया तो नहीं। कहते हैं। आप किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट। मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट है जो कि मैंने पहले भी फ्लैश की थी यहाँ पे, आई थिंक आई लॉस्ट इट नाउ। वो जो रिपोर्ट है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें वो सीधा सीधा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट ये तालिबान को सजा मिलनी चाहिए। ये दाइश और दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं
और भारत कहता नहीं हमारी दोस्ती है, मतलब हमने एम्बुलेंस से दी है। ये मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ, ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमने हमारे यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। एफएटीएफ में आप गए थे तो एफएटीएफ में आप क्या क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की वजह से गए थे? 4 बार आप एफएटीएफ में यूएई भी क्या हुआ है, यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा सर। तो सर वो मनी लॉन्ड्रिंग में गया है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग और चीजें। अच्छा वो सियासी बातें होती है, और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी तो सियासी बातें हो सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे सर। वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं, जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए सर, कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए सर, कैसे कैसे हमने डॉलर लिए और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट, कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, साजिद ताड़ सब कह कर गए। लेकिन सर उसके बाद ही सर आपने देखा कि जब तालिबान आ गई उनकी हुकूमत, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान ने उनके साथ असल में गेम क्या की है, कि हम डॉलर पकड़ते रहे अमेरिका से और उसके बाद कहते रहे कि जी तालिबान से हम आपकी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं। तो सर ये डबल गेम तो हमने खेला है। अब हम शुरू हो गए, बजाय इसके हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखें। अगर वो टेररिस्ट हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फंड करते हैं या जगह देते हैं, तो सर सारी दुनिया की कंट्रीज देख रही हैं, वो उनको लेके जाएंगी, बिल्कुल एफएटीएफ में भी ले जाएंगी और हर जगह से उनको सजा दिलवाएंगी। हम किस लिए खामखाई अपना कह लीजिए कि अपना नाम खराब कर रहे हैं? हमारे यहाँ पहले मुसीबतें कम है, हमारे यहाँ खुद आप देख रहे हैं अभी टीएलपी पे एक्शन हो रहा है बड़े अरसे के बाद। हालांकि कोई और ही चक्कर होगा, वरना टीएलपी वाले जब लोगों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, सब कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। अब अचानक से ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान अपने मसलों में फंसा हुआ है सर। हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर भारत है, उधर से अफगानिस्तान है, और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे 2 रख के देंगे हम लोगों को। 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। आप जानते नहीं अफगानिस्तान के लोगों को। तो ये कल जो उन्होंने सीज फायर के रिक्वेस्टें की हैं, तरले की हैं मैडम, सुनने में आ रहा है कि वो इसीलिए किए थी, उनको पता था बहुत तबाही होनी है पाकिस्तान की तरफ से। तो सर हमने नहीं सुनना चाहिए था ना? अगर हम समझते हैं वो गलत है सर, हम हर एक की बात मान लेते हैं सर। कभी हम कहते हैं भारत ने हमसे कहा सीज फायर कर लो, तो हमने सीज फायर कर लिया। भारत कहता है हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने कहा था। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आ रही है कि असल में पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर कर लो। तो सर मैं किसकी बात मानूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे तो पता नहीं लग रहा कौन मांग रहा है कौन कह रहा है। आपका नन्ना मुन्ना दिमाग है, आप ज्यादा जोर ना डाला करें, वैसे भी खाना खा के आप बात किया करें। मैं आपको मजे की बात बताऊं, 10 मई को पाकिस्तान ने जब सुबह 6 घंटे बम्बार्डमेंट की तो इंडिया अमेरिका के पास चला गया, और जब कल पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट की उसके ऊपर अफगानिस्तान पे, तो वो भागे गए इराक और कतर और सऊदी अरब, कहा कि पाकिस्तान को चुप कराएं, ये नहीं तो ले जाएगा। मैडम आपको क्या लगता है तालिबान बाज आ जाएंगे, या क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी? नहीं सर, मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बाज आ जाएंगे और 2 दिन के बाद जो है मामला ठीक हो जाएंगे। जैसे ही सीज फायर खत्म होगा सर, उसके साथ ही दिवाली भी आ रही है सर, तो दोबारा दिवाली के पटाखे फिर शुरू हो जाएंगे सर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। यकीनन पाकिस्तान को और कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ भी याद रखें, कभी अपने दुश्मन को या जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन आपने ये सोचा कि जी ये क्या कर लेंगे, ये तो हमसे छोटी कंट्री है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं,
सर मैंने सुना है वो एक आध टैंक भी हमारा ले गए। हालांकि सर आजकल टैंकों का जमाना नहीं है, टैंकों पे तो लड़ाई होती कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो टैंक ले गए हमारा, पता नहीं क्या करेंगे, बेच देंगे शायद। लेकिन सर वो टैंक ले गए, हथियार की उनके पास कमी नहीं है। अमेरिका सर आप ही ने कहा था ना 7.2, सर मेहमान को बोलने दिया करें सर, $7.2 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ गया है। अब वो क्या करेंगे सर, जंग लग जाएगा तो वो हमारे सर पे इस्तेमाल होना है ना सर। मैडम आपको पता है क्या है, दरअसल आप चलाती हैं फेक न्यूज। प्रॉब्लम ये है, कौन सी फेक न्यूज है सर, मुझे बताएं इसमें से। क्या हथियार छोड़ के अमेरिका नहीं गया? और मैंने सुना वो टैंक ले गए। अब अगर वो टैंक ले गए इनकेस हमारे फिर यहाँ से भी अटैक हो रहा है, वहां से भी अटैक हो रहा है, और जो मेन गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सुन ही कुछ नहीं रही है और ना ही वो साथ दे रही है। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि जी आप पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, और इस बार तो मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, आप कह रहे थे कि असल अब लड़ाई जो है वो तो तालिबान गवर्नमेंट के साथ है, टीटीपी के साथ नहीं है। तो सर इतना बुरा क्या लग गया? अगर फॉरेन मिनिस्टर इंडिया चले गए तो आप उसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है कि आप उस लड़ाई को बढ़ाते जा रहे हैं बजाय खत्म करने के? नहीं 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 नहीं, ये देख रही है मैडम, ये है कैपेबिलिटी। देखिए तालिबान आर गोरिल्लास, जरा ये आप थोड़ा सा, तालिबान गोरिल्ले हैं, वो गोरिल्ला जंग लड़ सकते हैं। दे कैन नॉट फाइट कन्वेंशनल वॉर द वे इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मी कैन फाइट कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी, दोनों मुल्कों की। ठीक है, हमारी आपके पास टैंक्स हैं, तोपखाना है, जो इन्फेंट्री है, मतलब डिफरेंट किस्म की जो जंगें होती हैं ना, तो वो तालिबान आर कंफर्टेबल इन गुरिल्ला वॉरफेयर, जो वो शुरू से लड़ते रहे हैं, हिट एंड रन के मिसाल के तौर पे छुप गए, यहाँ पे 100 बंदे ने अटैक किया, वहां पे एक जगह पे हमला करके और वहां से भाग गए। ठीक है, how they are comfortable in, and in our case they can't do it with us। हमारे साथ तो कन्वेंशनल वॉर है। अब देखें ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये हमारे ड्रोन्स अफगानिस्तान के ऊपर खड़े हुए हैं, उनको तो नजर भी नहीं आता ये ड्रोन्स किधर हैं। हमने वो टैंक के अंदर ये मिसाइल गिरा है, ठीक है, और वो उसका मुंह खुला हुआ था, दरवाजा बीच में गोला फेंका है और वो फट गया, बंदे भागना शुरू हो गए हैं। तो दैट्स हाउ आवर कैपेबिलिटी इज। ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास भी है। सर आप ये वीडियो दिखा दिखा के सारा प्लान बता देंगे टीटीपी को और तालिबान को, आइंदा वो कहेंगे जी ये सारा आइडिया तो हमें चीमा साहब ने बताया कि कहाँ से अटैक होगा और कहाँ से छुप के जो है वो मारा जा सकता है। सर आप कर क्या रहे हैं सर, आप तो एक्सपोज कर रहे हैं सारे प्लान को, आप तो फेल करा देंगे ऑपरेशन। दरअसल पता क्या है, आपका मसला ये है कि आप ये समझ रही हैं कि शायद इतना ही ऑपरेशन होता है, फौजें इतने ही काम करती हैं जो मैंने दिखा दिया। सर थोड़ा बहुत तो सर मतलब पता लग ही जाएगा ना आगे। सर वो लोग भी अक्लमंद लोग हैं, ऐसे तो नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। आप जिस तरह से वीडियो दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप स्टिल्स दिखा के और सर आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर इसका मतलब है कि आप वहां उन लोगों से मिले हुए हैं और आप उनको बता रहे हैं कि कहाँ छुप रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं। सर मैं बता रही हूँ आप बहुत गलत कर रहे हैं सर, तनख्वाह किसी से ले रहे हो, काम किसी का कर रहे हैं सर, ये पाकिस्तानियों वाला काम है, डबल गेम जो आप कर रहे हैं। लेकिन सर मैं बता रही हूँ आपकी ये वीडियो देख के यकीन करें, आपकी आज का ये इंटरव्यू और ये वीडियो जो है ना, ये टीटीपी और टीएलपी और जितने भी पीपी हुई है ना सर, ये सबके चलने वाली है। और वो फिर समझ जाएंगे कि हमारे रॉकेट कहाँ रखे हुए हैं, हमारे टैंक कहाँ रखे हुए। सर आपने सब एक्सपोज कर दिया। मुझे मैडम एक चीज बता दें आप, कि हमने तो कुछ नहीं किया या कर रहे, हमने तो ये सारा उनको बता रहे हैं अफगान तालिबान को, ये कि हम ये कर रहे हैं और ये हमारा स्टाइल है और ये हम इसी तरह करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है मैडम, बस मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान अब जंग तो ऐसे ही चलनी है जैसे चलनी है, करना क्या चाहिए अब हमें, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस? इंडिया सर अब हमें जी इंडिया क्या कह रहा है? तो साथ दूंगा तालिबान का, मैं तो दहशतगर्द मुल्कों का साथ दूंगा, वो उन्होंने ये कह दिया है। अब हम क्या करें इसमें, हमें क्या करना चाहिए? पनिश करें तालिबान को? और दूसरा, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो वेपन्स भेजेगा अफगान तालिबान को? सर मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान को भारत से वेपन्स चाहिए, इसलिए कि वो तो आपने और कई दूसरे लोगों ने कई बार कहा है कि अमेरिका बहुत वेपन्स छोड़ के गया है। बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो शिकायत भी की थी अमेरिका से कि जी आप जो वेपन्स छोड़ गए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सर इतने वेपन वो क्या करेंगे? बल्कि आप लोगों ने तो ये भी कहा था कि जो अमेरिका वेपन्स छोड़ गया है वो वेपन्स जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो है वो BLA को और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन जो बलूचिस्तान में उनको सप्लाई कर रहे हैं, ये बात भी हुई थी। तो सर वेपन्स तो उनको नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से वेपन्स की जरूरत तो उनको नहीं है। पाकिस्तान की जहां तक सर स्ट्रैटेजी है या जो पॉलिसीज हैं, तो सर फिर अगर इनको यही लगता है कि ये टेररिस्ट हैं और इनको इन्होंने
मारना है या खत्म करना है, तो बस सर अब आखिरी टीटीपी के आदमी के खत्म करने तक मेरा ख्याल है ये जंग नहीं रुकनी चाहिए।